राहु का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है। जब भी इसकी दशा आने वाली होती है तो एक अजीब सा डर लोगों को सताने लगता है कि अब बहुत कुछ जीवन में अनएक्सपेक्टेड होने लगेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा या पता नहीं अब क्या क्या होगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि राहु केतु शनि मंगल जैसे मैलेफिक ग्रहों के नाम से इतना डरा दिया जाता है कि वो घबरा जाते हैं। लेकिन हमेशा ही हर स्थिति में मैलेफिक प्लैनेट्स हमारा बुरा कभी नहीं करते। हमारी जन्म कुंडली में ये ग्रह जिस कंडीशन में जिस पोजीशन में होते हैं उसे भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं में से कुछ ग्रह आपको जीवन में एक हाइट दे सकते हैं, एक बूम दे सकते हैं। जब भी अचानक से बूम की बात आती है तो राहु का नाम सबसे पहले आता है। राहु केतु अनयूजुअल थिंग्स को, अपनी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी कुंडली में ये जिस भाव में बैठे होते हैं आप उस भाव की बाउंड्री के बारे में सोचते हैं। अब आप अपनी लिमिट में रहोगे, अपनी बाउंड्री में रहोगे या उसे क्रॉस करोगे, ये आपकी कुंडली में राहु केतु की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुंडली में ये वेल प्लेस्ड हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो ये आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए मोटिवेट करेंगे। आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपको उस भाव संबंधित जिस भाव में ये होते हैं उस भाव को कैसे अपग्रेड करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको उस भाव के पॉजिटिव फल मिलने लगे। अगर ये कुंडली में वेल प्लेस नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये उस भाव संबंधित सभी चीज़ों का सुख आपसे छीन लेंगे, उस भाव के फल स्पॉइल कर देंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु फियर को, मटेरियलिज्म को, कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। छाया ग्रह के रूप में राहु को देखा जाता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही राहु अपना शत्रु मानता है, इसलिए ग्रहण भी इन्हीं दोनों को लगाता है। राहु को समझना बहुत मुश्किल है। ये अपनी दशा में क्या रिजल्ट देगा बहुत मुश्किल से स्टडी करने में आता है, इसलिए राहु को ध्यान से समझकर ही जज करें। इसके लिए लग्न चार्ट के साथ साथ भाव चलित का प्रयोग भी जरूर करें। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि राहु आपको देगा या सब कुछ आपसे छीन लेगा। यदि राहु लग्न चार्ट में लग्न में है तो आपको लगेगा कि राहु आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन इसके विपरीत फल अगर आपको मिल रहे होते हैं तो आप भाव चलित में राहु की प्लेसमेंट जरूर देखें। इसके साथ ही राहु की प्लेसमेंट, राहु पर एस्पेक्ट, कंजंक्शन, डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट, ये सब कुछ देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली देखा जाता है कि राहु की प्लेसमेंट जहाँ होती है तो लगता है कि राहु उस भाव के लिए अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन हमें उसके दूसरे पॉइंट्स को भी समझना ज़रूरी होगा। हमारी कुंडली का सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है 9th हाउस, क्योंकि ये अष्टम भाव के बाद आता है। अष्टम भाव एंड को शो करता है तो स्टार्टिंग भी यहीं से होती है। तो हम कह सकते हैं न्यू जर्नी ऑफ लाइफ, हमारा लक क्या करेगा 9th हाउस से देखेंगे। अष्टम भाव का राहु बहुत हिडन एक्टिविटी देता है जो जाकर 9th हाउस में दिखाई देगा। अब एक सवाल दिमाग में ये ज़रूर आता है कि 9th हाउस तो हमारा भाग्य का स्थान है, अगर राहु यहाँ होगा तो ये भाग्य को आगे बढ़ने नहीं देगा, एक बाउंड्री लगा देगा, क्योंकि राहु बाउंड्री का कारक भी होता है। लेकिन 9th हाउस लर्निंग का, रूल्स का हाउस भी है, धर्म का भाव भी है। ये भाव आपके मेंटर का, आपके पिता का, आपके टीचर का भाव भी है। एक टीचर, पिता या मेंटर आपको बाउंड्री में रहना सिखाता है, इसलिए ये सभी स्ट्रिक्ट भी होते हैं। अब यहाँ राहु फल देगा अपने डिस्पोजिटर के हिसाब से, जिसकी राशि में राहु बैठा है। हमें कुंडली में उसे देखना पड़ेगा कि वो कहाँ और कैसा बैठा है, किन ग्रहों का एस्पेक्ट राहु के ऊपर है, वो कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव का स्वामी है, किन ग्रहों के साथ राहु बैठा है, जिसके साथ बैठा है वो किस भाव के स्वामी बनते हैं। ये सभी परिस्थितियाँ राहु को फल देने में मदद करती हैं। मान लीजिए राहु 9th हाउस में मकर राशि में है तो हमें उसके राशिश यानी डिस्पोजिटर शनि को भी देखना होगा। शनि अगर 3rd भाव में है या 12th भाव में है तो राहु पर अपना एस्पेक्ट भी देगा।
तो यहाँ राहु नवम भाव के साथ साथ थर्ड भाव या 12th भाव और दशम भाव के फल भी देगा। यदि मान लीजिए 6 भाव से मंगल भी राहु को देख रहा है तो राहु मंगल के हिसाब से भी फल देगा। जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी या फिर ये जो भाव हैं जिस समय एक्टिव होंगे उस समय आपको इन सब भावों से रिलेटेड रिजल्ट भी राहु देगा। इसलिए तो राहु के लिए कहा जाता है कि रंक से राजा बना देता है, एक बूम लाता है, इनकम को बढ़ा देता है, यहाँ तक कि अरबपति भी बना सकता है राहु। ट्रांसफॉर्मेशन देता है राहु। उसके लिए ज़रूरी है कुंडली के कुछ भाव जहाँ राहु के होने से आपको जीवन के सभी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस के राहु के लिए कहा जाता है कि अगर राहु आपकी कुंडली में इन भावों में बैठा है तो आपको बहुत ही ऊंचाइयां देगा, आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल करेगा, आपके साहस को बढ़ा देगा, जिससे आप अपने रोग और शत्रुओं का नाश भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव मेलेफिक प्लैनेट्स के लिए अच्छे माने जाते हैं। ये उपचय भाव होते हैं जो वृद्धि को शो करते हैं, किसी भी चीज़ की गति को शो करते हैं। ऐसे में राहु का यहाँ आना आपके लिए बहुत अच्छे योग की तरफ इशारा करता है, क्योंकि राहु भी वृद्धि का कारक होता है, विस्तार का कारक होता है। तो इन भावों में आने से राहु को अपने कारकत्वों को और विस्तार देने के लिए जगह मिल जाती है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, जीवन के कुछ अन्य पहलुओं पर भी राहु अनएक्सपेक्टेड फियर दे सकता है, अनवांटेड चीज़ें दे सकता है, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस दे सकता है। इन पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर ना करें, साथ ही भाव चलित चार्ट को ज़रूर देखें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप अपनी कुंडली के विषय में मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।